अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है क्या कहते हैं हम न्यूटन के लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले हम इस तरह से है कि एक ट्रेन लेंगे जो कि ट्रेन हमारे पास है। ओके, और इस ये मैं आपको एक ट्रेन बना के दिखा रही हूँ। ये एक ट्रेन है जिसने अभी जो है वो ट्रैक पे चलना स्टार्ट किया है, और इसका मास जो है इस ट्रेन का मास होगा 6.84 इंटू 10⁻⁶। और ये इसने हरकत करनी शुरू की है 80 किलोमीटर, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर है पर सेकंड। 80 किलोमीटर है इसकी पर सेकंड। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है। और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हुई है वो है 1.9। इसके ऊपर अप्लाइड हुई हुई फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से जो है ये स्टार्ट हुई है वो है 1.9 इंटू 10 की पावर इंटू 10⁶ न्यूटन। और इसके ऊपर जो टाइम लगा है वो है t = 25 सेकेंड्स। अब हमने जानना यह है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि स्पीड ट्रेन की स्पीड क्या है जिससे ट्रेन जो है मतलब चलना शुरू हुई है। ट्रेन की स्पीड क्या है और एक्सीलरेशन क्या होगी जब ट्रेन चल रही होगी। तो सबसे पहले हम सबसे आसान फार्मूला है हमारे पास F=ma, यानी कि फोर्स जो है वो बराबर होती है, फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब हमारे पास फोर्स की भी वैल्यू दी हुई है, मास की भी वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम। तो हम इस तरह से करेंगे कि लेकिन हम फोर्स की जो है वो वैल्यूज़ लिखेंगे 1.93 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू मास की वैल्यूज़ लिखेंगे 6.84 इंटू 10⁶ और मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, यानी कि ए अभी हमें मालूम करना है। अब हम इस तरह से करेंगे कि ए को हम जो है वो राइट हैंड साइड पे ही अपने पास लिख लेंगे, और जबकि जो हमारे पास मास होगा वो डिवाइड हो जाएगा फोर्स से, यानी कि एफ डिवाइड बाई हो जाएगा फोर्स। अब जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, अब जब डिवाइड करेंगे हम इन दोनों को, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो एक्सलेरेशन होगा 0.282 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक्सलेरेशन जो है जिस स्पीड से जो है वो ट्रेन मूव कर रही है वो है 0.282 मीटर पर सेकेंड। अब हम जो है वो चेंज इन वेलोसिटी मालूम करेंगे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो है एक्सलेरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम के। यानी कि चेंज वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया था, तो नाउ अब जो उस वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हमें पता करना है। तो हमने एक्सलेरेशन की वैल्यू लिखेंगे 0.282 और मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम जो कि हमारे पास 25 सेकेंड्स दिया गया था, उससे जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता दी हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.282, देन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का जो आंसर आया है वो है -7.05 -7.05 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने अंदाज़ा लगा, इस तरह से मैं आप इस तरह से बता सकेंगे कि जो है न्यूटन ऑफ लॉ जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका मास था, और उसमें चेंज इन वेलोसिटी में जो उसका आया है वो है -7.05 मीटर पर सेकेंड। शुक्रिया।